स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था रेशियो, हम लोग पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रेशियो में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के क्वेश्चन। फिर हम लोग ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था 20 से लेके 40 तक, 20 से लेके 40 क्वेश्चन तक। अब हम लोग को उसके आगे के क्वेश्चन करने हैं, तो उसके आगे के क्वेश्चंस के लिए हम लोग को शुरू करना है न्यू टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और रिवैल्यूएशन कैसा होता है, तो हम लोग इसकी बात करनी है। तो देखेंगे कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस पता चले तो उस अकाउंट को हम लोग उस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। जिस भी अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस पता चले वो अकाउंट हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो बात करें हम नॉमिनल अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी हमको क्या पता चलता है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है किसका, पार्टनरशिप के एसेट और लायबिलिटीज के डिक्रीज और इंक्रीज होने से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप को होता है उस लॉस एंड प्रॉफिट को पता हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से करते हैं। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस पता चलता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का हम जानते हैं कि लॉस एंड एक्सपेंस होगा तो उसको डेबिट में लिखा जाएगा, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और इनकम होगा और गेन होगा तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। लॉस होगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट में, इनकम होगा, गेन होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर बात करें हम लोग दो चीज की, यहाँ पे फॉर्मेट में बात करें तो फॉर्मेट देखेंगे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। हमने कहा कि अगर एसेट की वैल्यू कम होती है, अगर एसेट की, हमारे घर पे कोई एसेट है, फर्नीचर है, टेबल है, 50,000 का खरीद के लाया था, आज उसकी वैल्यू अगर 40,000 रह गई तो हम लोग उस बताएंगे कि हमारा नुकसान होगा कि फायदा क्या होगा, हमारे लिए नुकसान होगा, क्योंकि 50,000 का खरीदा था, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 40,000। तो एसेट की वैल्यू जब भी डिक्रीज करती है तो क्या होता है, फर्म के लिए लॉस होता है। तो यानी एसेट की, और हम जानते हैं कि लॉस होगा और एक्सपेंस होगा तो ये इसका डेबिट साइड होता है, तो डेबिट वाले साइड में लिखेंगे। इनकम होगा और गेन होगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट वाले साइड में। यानी हम पहली बात सीख गए कि एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो हमारे लिए नुकसान होता है, तो इसलिए लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डेबिट में लिख दिया। अब बात करें कोई जिम्मेदारी थी, हमको किसी को पैसा देना था 1 लाख रुपए, मान लेते आपको फीस देनी थी स्कूल की, कितनी, 10,000। अगर स्कूल वाले बोलते हैं कि चलो भाई 2,000 कम दे दो, अभी जो फीस दे देगा वो 2,000 कम उसको डिस्काउंट मिलेगा, बताएगा आपकी जिम्मेदारी 2,000 से कम हो रही है, लायबिलिटी 2,000 से कम हो रही है। यानी अगर लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी कम होती है तो भी फर्म का क्या होता है, फायदा होता है। अगर 10,000 देना था, आप 8,000 देते हैं तो 2,000 का आपका क्या हो गया, फायदा हो गया। तो यानी अगर लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, तब भी बिजनेस को फायदा होता है। तो लायबिलिटी अगर कम होती है, अगर लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, बिजनेस को फायदा होता है। अब बात करें अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है, मान लीजिए आपको 10,000 देना था, आपको पता था कि स्कूल को 10,000 देना है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद पता चलता है कि 2,000 और देना, मतलब 12,000 देना है, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए नुकसान होगा। तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, यानी लायबिलिटी बढ़ेगी, ये साइन क्या दिखाता है, एरो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये साइन क्या दिखाता है, कम होता है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे लिए लॉस होगा, इसलिए लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और लायबिलिटी कम होगी तो इनकम एंड गेन, इसलिए कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम एसेट की फिर बात कर ले, मान लीजिए हमारे पास एक एसेट था, एक मोबाइल फोन था, ये मेरा एसेट था मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन खरीदा कितने का था, ये मोबाइल फोन खरीदा था 10,000 का, लेकिन आज किसी रीजन से इसकी वैल्यू बढ़ गई और इसको बेच रहा हूँ कितने का,
12,000 रुपए इसकी वैल्यू हो गई, तो बताएगा कितने का फायदा हो गया, 2,000 का फायदा हो गया। तो ये 2,000 का यानी एसेट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फर्म का क्या होगा, फायदा होगा, और फर्म का फायदा होगा तो कहाँ लिखना होगा, क्रेडिट साइड में लिखना होगा। यानी हम जानते हैं एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारे लिए नुकसान होता है, इसलिए डेबिट साइड में। एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है, इंक्रीज करती है तो फायदा होता है, इसलिए कहाँ, क्रेडिट साइड में। फिर लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में, अगर कम होती है तो क्रेडिट साइड में। फिर अगर ये साइड ज्यादा होता है इन दोनों को लेके तो हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़े और इन दोनों को माइनस करे, ये वाला साइड कम हो तो रिवैल्यूएशन लॉस आ जाता है। और हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नोट्स लिखा है कुछ हमने, कि अगर लॉस और एक्सपेंस होगा तो किसका लॉस एंड एक्सपेंस, लॉस और एक्सपेंस एसेट और लायबिलिटी का होगा। एसेट और लायबिलिटी का जो लॉस और एक्सपेंस होगा उसी को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, कैसा प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट और लायबिलिटी के प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग अपने बिजनेस में क्या दिखाते हैं, किसका एसेट एंड लॉस, किसका लॉस एंड एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी का। किसका इनकम एंड गेन, एसेट और लायबिलिटी का। यानी एसेट और लायबिलिटी के लॉस, एक्सपेंस और इनकम और गेन को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंसीडर किया जाता है। तो ये हो गया। फिर हम बात करें, तीसरा नोट हमने लिखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको किस रेशियो में किसको बांटेंगे, तो प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि हम बात करें, तीन बातें हम लोगों ने पढ़ा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। लॉस होगा, इनकम होगा, लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, किसका, एसेट एंड लायबिलिटी का, तो डेबिट में लिखेंगे। इनकम होगा, गेन होगा, किसका, एसेट एंड लायबिलिटी का, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, हम लोग हमेशा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल की, एक छोटे से एग्जाम्पल को ले तो हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये मेरा बैलेंस शीट है छोटा सा, ये हमारा बैलेंस शीट है। यहाँ पे लिखा है फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर लिखा है 1 लाख रुपए का, और नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा है फर्नीचर डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10%, डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। यानी फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम हो गई। यानी फर्नीचर की वैल्यू 10% से क्या हो गई, कम हो गई। तो हम लोग अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट होना मतलब कम होता है। अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नुकसान होता है, इसलिए लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो लिखेंगे क्या, टू फर्नीचर। कितने का, 1 लाख का फर्नीचर है, इसका 10% से नुकसान होता है, तो ये आ जाएगा कितना, 10,000 का। कितना आ गया, 10,000 का। हम दूसरा लिखे मशीनरी 2 लाख। यहां पे लिखा हो मशीनरी इज अप्रिसिएटेड बाई 20,000। यानी मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी जो है 20,000 से अप्रिसिएट करती है। तो अप्रिसिएट करना मतलब होता है बढ़ना। अगर मशीन की वैल्यू अप्रिसिएट करना मतलब होता है बढ़ना। अगर मशीनरी की वैल्यू 20,000 से बढ़ती है तो मशीनरी हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो मेरे लिए क्या होता है, फायदा होता है। और हम जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में इनकम होगा, गेन होगा, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बाई लिखेंगे मशीनरी। कितने से, 20,000 से। अब अगर हमको इसका प्रॉफिट एंड लॉस पता करना हो तो क्या करेंगे, इस वाले साइड को जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट।
कितना निकल के आएगा, 20,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आएगा, 10,000। अब इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को किसको बांटना है, ओल्ड पार्टनर को बांटना है। ओल्ड पार्टनर को बांटना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटना है। यानी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, लॉस होगा, एक्सपेंस होगा एसेट एंड लायबिलिटीज का तो डेबिट में, इनकम एंड गेन होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे उसको। अब बात करें हम लोग एक एग्जांपल से, यहाँ पे देखे थे एग्जांपल से हम लोग ने यहाँ पे फर्नीचर रिकॉर्ड किया था, यहाँ मशीन रिकॉर्ड किया था। हमने फिर बात किया कि अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।